सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। ताजिरों का सीजन आता है तो ताजिर पहले से तैयारी करते हैं कि इस सीजन के अंदर मैंने मालदार बनना है, इतना माल मैंने कमाना है कि फिर मैंने सारे साल घर में बैठ करके खाना है। टेलर लोग तैयारी करते हैं, ईद के मौके पे इतनी मेहनत करेंगे रात दिन कि साल भर अगर कोई कस्टमर ना भी आए तो वो घर बैठ के आराम से खा सके। कपड़े वाले सोचते हैं कि सीजन आएगा, जो भी सीजन उनका आता है इतना कमाएंगे कि साल भर बैठ के खाएंगे। लोगों, जैसे कपड़ों का सीजन आता है, टेलरों का सीजन आता है, फलों का सीजन आता है, एक सीजन नेकियों का भी आता है, एक सीजन मगफिरत का भी आता है, एक सीजन जन्नती बनने का भी आता है, एक सीजन अल्लाह को राजी करने का भी आता है। अरे ये क्या कम है। मेरे रसूल सच्चे नबी सादिक व मज़दूक नबी ने फरमाया, माह रमज़ान की हर रात अल्लाह पहले आसमान पे तजल्ली करता है और अल्लाह अपने बंदे से पुकार पुकार कर गुरूब आफ्ताब से लेकर सुबह सादिक तुलू होने तक कहता है, मेरे बंदे अगर तू गुनहगार है तो मुझसे माफ़ी तलब करता कि मैं तेरी मगफिरत कर दूं, मैं तुझे जन्नत का परवाना अता कर दूं। अगर तू गरीब है तो मुझसे दौलत मांगता कि मैं तुझे दौलत अता कर दूं। अगर तू नेमत से महरूम है तो नेमत मांगता कि मैं तुझे नेमत अता कर दूं। यही वजह तो है हजरात सहाबाए किराम जब रमज़ान शरीफ आता तो वो ऐसे तैयारियां करते थे जैसे हम अपने घरों की शादियों की तैयारी करते हैं। सहाबा इतने मसरूफ हो जाते रमज़ान शरीफ की तैयारियों में। और कैसी तैयारी करते, हम भी रमज़ान शरीफ की तैयारी करते हैं। हमारी तैयारी क्या है, सहरी में तुर्री के मसाले को चाहिए, सहरी के अंदर ये चाहिए, सहरी में वो चाहिए, इफ्तार में ये चाहिए, इफ्तार में वो चाहिए। मुझे इससे कोई जो है वो शिकवा नहीं, मेरे आका ने इससे मना नहीं किया। हुजूर फरमाते हैं कि रमजान शरीफ में घर वालों का दस्तरखान वसी कर दिया करो, घर वालों पे ज्यादा खर्च किया करो, इसलिए कि जो घर वालों पे रमजान शरीफ में खर्च करता है अल्लाह उसको अपनी राह में खर्च करने का सवाब अता करता है। और फारूक आजम फरमाते हैं जो रमजान शरीफ में कुशादगी करे घर वालों पर अल्लाह उसे जिहाद में खर्च करने का सवाब अता करता है। मुझे इससे कोई शिकवा नहीं। लेकिन सहाबा की तैयारी क्या होती थी, जब रमजान शरीफ आता सहाबा अपने बिस्तर को बांध दिया करते थे। रमजान शरीफ आता तो सहाबा बिस्तर को बांध देते थे। क्यों बांध देते थे बिस्तर को? इसलिए कि अब सोना नहीं है, सोने की रातें 11 महीने की रातें हैं। अब गफलत में जिंदगी नहीं गुजारना है, बल्कि रातों को जग कर, दिन को जग कर अल्लाह की इतनी इबादत करना है कि इबादत का सीजन आ गया। इसलिए कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जिसने रमजान शरीफ पाया और इबादत करके अल्लाह को राजी नहीं कर लिया, ऐसा बंदा हमेशा अल्लाह की रहमत से दूर कर दिया जाए। इसलिए सहाबा रमजान शरीफ की तैयारी करते थे, बिस्तर बांध देते थे। और अपना मामूल क्या है, जो फजर में सोएंगे तो वो असर में उठेंगे, रात भर जागेंगे क्रिकेट खेलते हुए, रात भर जागेंगे गलियों में घूमते हुए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, बहुत कीमती वक्त आ रहा है, बहुत कीमती महीना आ रहा है। ये वो महीना है जो जहन्नमियों को जन्नती बनाता है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हर इफ्तार के वक्त अल्लाह 60,000 ऐसे जहन्नमियों को जहन्नम से आजाद करके जन्नती बनाता है जिनका जहन्नमी होना वाजिब हो गया था। और एक मकाम पे फरमाते 5 लाख जहन्नमियों को हर इफ्तार के वक्त जहन्नम से आजाद किया जाता है। और इसी पे बस नहीं, हुजूर फरमाते हैं जब शबे जुमा आती है माह रमजान की, जुमेरात का सूरज गुरूब होता है, तो जुमा का सूरज गुरूब होने से पहले पहले तक हर सेकंड में 5-5 लाख जहन्नमियों को जहन्नम से आजाद किया जाता है। और जब जुमा का आखिरी वक्त आता है, आखिरी साअत आती है, मेरे करीम आका फरमाते हैं जुमेरात का सूरज गुरूब होने से लेकर जुमा का सूरज गुरूब होने तक हर लम्हे में जो 5-5 लाख को आजाद किया गया था, अब आखिरी सेकंड में जो गुरूब का वक्त होता है, जितने आजाद किए गए थे उतनों की तादाद के बराबर उस आखिरी साअत के अंदर अल्लाह अपने जहन्नमी बंदों को जहन्नम से आजाद कर देता है। कितना कीमती वक्त होता है। इफ्तार का वक्त कितना कीमती है, सहरी का वक्त कितना कीमती है। लेकिन उस वक्त भी हम कहां लगे होते। अब तो लोगों ने टीवी चैनलों पर प्रोग्रामात शुरू कर दिए, दीनी प्रोग्रामात। मुझे दीनी प्रोग्रामात अगर टीवी पे नश्र होते हैं तो उससे कोई इख्तलाफ नहीं है,
لیکن آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دین سیکھنے کا بھی کوئی وقت ہوتا ہے. اگر آپ سحری کے قیمتی لمحات میں ٹی وی کا منہ پکڑ کر بیٹھے ہیں تو آپ دعا کب کریں گے؟ افطار کے وقت آپ واٹس ایپ پر لگے ہیں تو اللہ سے مانگیں گے کب؟ ساری زندگی سسکیاں لے رہے ہو، ساری زندگی تڑپ رہے ہو، اور جب مانگنے کا وقت آتا ہے، مصیبتوں سے نجات طلب کرنے کا وقت آتا ہے، ہم کہاں ٹائم ضائع کرتے ہیں. حضرت سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک میری امت ذلیل نہیں ہوگی، اس وقت تک میری امت رسوا نہیں ہوگی جب تک وہ ماہ رمضان کا احترام کرتی رہے گی. جب تک امت محمدیہ ماہ رمضان کا احترام کرے گی انہیں دنیا کی کوئی طاقت ذلیل و رسوا نہیں کر سکے گی. اور جب میری امت ماہ رمضان شریف کے احترام کو، تعظیم کو ترک کر دے گی اس وقت میری امت ذلیل اور رسوا کر دی جائے گی. آج لوگ سیریا کی تباہی پر ماتم کر رہے ہیں، آج لوگ یمن کی گھروں کو آگ میں جلنے کے حوالے سے بے قراری کا اظہار کر رہے ہیں، آج لوگ ہندوستان میں مسلمانوں کا حال زار دیکھ کر افسوس کر رہے ہیں. بڑے بڑے اسکالر مفکرانہ تقریر کرتے ہیں امت کا حال کیا ہے، امت کا حال کیا ہے، امت ذلیل کیوں ہو رہی ہے، امت رسوا کیوں ہو رہی ہے. آصفہ کی آبرو پر آنسو بہانے والوں کبھی احساس بھی کیا کہ یہ امت کی ذلت کی وجہ کیا ہے؟ ایک ننھی سی آصفہ کی اگر آبرو جاتی ہے تو وہ کشمیر کے کسی ننھی سی بچی کی آبرو نہیں گئی بلکہ پوری امت محمدیہ کی آبرو سے کھیلا گیا. امت کی ایک بیٹی کی آبرو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا میں نے اپنی امت کی بیٹیوں کی عزت کو کعبے سے بلند کر دیا ہے. وہ دنیا کی اور قومیں ہوگی جو اپنی بیٹیوں کی آبرو کا نیلام کر کے اپنے تخت و تاج کے لیے سامان کرتی ہے. یہ مسلمان قوم ہے جو اپنی جانوں کو قربان کر کے اپنی امت کی، اپنی قوم کی بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کرنا جانتی ہے. میں آبرو لوٹنے والوں سے مخاطب نہیں ہوں، اس لیے کہ مجمع آبرو لوٹنے والوں کا نہیں ہے. جو سن رہے میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں، جن تک میری آواز پہنچ نہیں سکتی میں ان سے مخاطبت نہیں کرنا چاہتا. اہل سیاست کے معاملات جانے، ظالم اپنے ظلم کے انجام کو پہنچنے کے لیے تیار رہے، کفر کردار تک کے کافر اپنے کفر کے انجام کو پہنچنے کے لیے تیار رہے. میں نے ان سے کوئی گفتگو نہیں کرنا، لیکن آج کسی قوم کی بیٹی کی اگر آبرو کو لوٹ کر کے امت کو ذلیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اگر تمہارے گھروں کو جلا کر تمہیں بے گھر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اگر تمہیں تباہی کے دہانے پر پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اگر تمہیں غربت کی سطح سے نیچے گرا کر تمہارے ایمان کو چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو کب تک دوسروں پر انگلی اٹھاتے رہو گے؟ میری قوم کے جوانوں، اللہ کے حبیب نے آج سے 1450 سال پہلے تمہاری ذلت و رسوائی کا سبب بیان کیا. اقبال رونا روتے ہیں، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس ضیا جاتا رہا. ماہ رمضان میں شراب کے اڈوں کو آباد کرنے والے، ماہ رمضان میں زنا کے اڈوں کو آباد کرنے والے، ماہ رمضان میں چھپ چھپ کر کھانے والے، ماہ رمضان میں اللہ اکبر اپنے ہاتھوں کی انگلیوں سے انٹرنیٹ کی جو ہے وہ بٹن کو چھیڑ کر کے زنا کے مناظر دیکھنے والے، اپنے ماں باپ کا دل دکھانے والے، لوگوں پہ ظلم کرنے والے، نماز کے اوقات میں بستر کی پہ سکون کی نیند سونے والے، دل کھول کر، کان کھول کر اپنے ایمان کے کانوں سے، اپنی غیرت کے کانوں سے، اپنے دل کے کانوں سے میرے نبی کی اس حدیث کو سن لو. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کو اس وقت تک کوئی رسوا نہیں کر سکے گا، میری امت کو اس وقت تک کوئی ذلیل نہیں کر سکے گا جب تک امت ماہ رمضان شریف کا احترام کرتی رہے گی. حضرت ام ہانی نے پوچھا یا رسول اللہ
माह रमजान शरीफ का एहतराम करना क्या है और रमजान शरीफ का हक ज़ाय करना क्या है। आका फरमाते हैं जो रमजान शरीफ में भी कबीरा गुनाहों में मुब्तला होते हैं वो रमजान शरीफ के हक को ज़ाय करते हैं, और जो रमजान शरीफ के हक को ज़ाय कर दे फिर उस वक्त उम्मत को जिल्लत और रुसवाई से दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकती। आज माह रमजान शरीफ का एहतराम क्या हो रहा है? कल तक के मुसलमान और दिनों में गुनाह करते थे, लेकिन रमजान शरीफ आता था तो कम से कम फिल्में लोग देखना बंद कर देते थे, दाढ़ियां मुंडाना बंद कर देते थे, मस्जिदों को आबाद करना शुरू कर देते थे। अब तो लोग किस कदर बेबाक हो गए, किस कदर निडर हो गए कि रमजान शरीफ में भी लोग अपने आप को गुनाहों से नहीं रोकते, बल्कि मेरी कौम का जवान बड़े धड़ल्ले से कहता है यार अपने से रोजा नहीं रखा जाता, इसलिए कि हमें तो गुटके की आदत है, हमें तो पान की आदत है, हमें तो सिगरेट की आदत है। शर्म करो, शर्म करो। नबी के नाम पे जान कुर्बान करने की बात करने वालों, जो नबी के नाम पर 12-16 घंटे भूखे और प्यासे न रह सके वो नबी के नाम पे जान क्या कुर्बान कर सकते। और जब से तुमने एहतराम रमजानुल मुबारक तर्क कर दिया तुम्हारी आबरू को लोगों ने खेल बना लिया, और अब तो लोगों को एहसास से गुनाह भी नहीं रहा, एहसास से जुर्म भी नहीं रहा। गुनाह के साथ अगर एहसास से गुनाह इंसान की जिंदगी में है तो इंसान अपने आप को गुनाहों से बचा लेता है, लेकिन अब हमारे अंदर एहसास से गुनाह नहीं। अब तो हम गुनाह को हुनर समझते हैं, अब तो हम गुनाहों को फैशन समझते हैं। एहसास से गुनाह क्या है? अगर इंसान गुनहगार हो और एहसास से गुनाह भी हो तो वो एक न एक दिन सुधर जाता है, वो एक न एक दिन संवर जाता है। हमारे पास एहसास से गुनाह खत्म हो गया। आइए बताऊं एहसास से गुनाह कितनी कीमती चीज है। रमजान शरीफ में खा रहे हैं, पी रहे हैं, बल्कि मुसलमानों की होटलें बंद है तो गैर मुस्लिमों की होटलों में खा रहे हैं, छुप छुप कर घरों में खा रहे हैं। लोगों से छुप कर खाने वालों, जो तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता तू उस इंसान से छुप करके खा रहा है। जो खुदा तुझे सजा देगा क्या तू उसकी निगाहों से भी छुप सकता है? और रोजे भी क्या रोजे रह गए, अब तो रोजे भी रस्म बन गए। जो रोजे रखते हैं रमजान शरीफ में उनको रोजा रखने की आदत है, वो रोजे को इबादत नहीं समझते। जो रोजा आदत बन जाए वो निजात नहीं दिला सकता, जो रोजा इबादत बन जाए वो निजात दिला सकता। एक तो रोजे की आदत है और एक तो रोजा इबादत है। रोजा आदत और इबादत में फर्क क्या है? आदत ये सब ने रखा हम भी रख लें, ये आदत है। न रखेंगे तो क्या जवाब देंगे, ये आदत है। न रखेंगे तो लोग ताना देंगे, आदत है। फिर रोजा इबादत क्या है? रोजा इबादत यह है कि अल्लाह ने रोजा रखने का हुक्म दिया है और मुस्तफा जान रहमत ने रोजे का हक ये बताया है अगर तू रोजा रखे तो सिर्फ भूखा प्यासा न रहे, बल्कि तेरा हाथ भी रोजेदार रहे, तेरी जबान भी रोजेदार रहे, तेरी आंख भी रोजेदार रहे, तेरा पैर भी रोजेदार रहे, तेरा कान भी रोजेदार रहे। कान रोजेदार इस तरह कि कान अल्लाह के ममनू करदा चीजों को न सुने, हाथ रोजेदार इस तरह हाथ अल्लाह के मना करदा कामों को न करे, जबान रोजेदार इस तरह कि जबान अल्लाह की ममनू करदा चीजों को अदा न करे, पैर रोजेदार इस तरह कि पैर उस जगह चलकर न जाए जहां अल्लाह ने जाने से मना किया है। जब तू इन सारे आज़ा को रोजेदार बनाता है तो ऐसे रोजे के मामले में मेरा अल्लाह फरमाता है रोजा मेरे लिए है और मैं ही उसकी जज़ा हूं। हर अमल की जज़ा जन्नत है, रोजे की जज़ा खुदा की जात है। इसीलिए आका फरमाते हैं रोजेदार को दो खुशी है, एक तो इफ्तार के वक्त, दूसरा लिकाए रहमान के वक्त, खुदा की जियारत के वक्त। सहाबा ने पूछा आका हम अल्लाह की जियारत कैसे करेंगे? आका फरमाते जैसे तुम आसमान पे चांद देखते हो बिला तमसील उसी तरह तुम खुदा की जियारत किया करोगे। ये रोजेदारों की शान है। आज के रोजे क्या है? जिसमें झगड़ा, जिसमें गीबत, जिसमें चुगली, जिसमें फसाद। रोजे को आदत मत बनाओ, रोजे को इबादत बनाओ। एहसास मिट गया, इबादतों का एहसास मिट गया, गुनाहों का एहसास खत्म हो गया। जब तक के लोगों में गुनाहों का एहसास जिंदा था
وہ عبادت کر کے بھی اللہ سے ڈرتے تھے، وہ عبادت کر کے بھی رب کی بارگاہ میں آنسو بہاتے تھے کہ مولا میں تو حق ادا نہ کر سکا، لیکن آج احساس نہیں ہے، اس لیے لوگ ہنستے ہنستے افطار کرتے ہیں۔ حالانکہ صحابہ کا معمول تھا جب افطار کا وقت آتا وہ ہاتھوں کو اٹھا کر کے روتے اور کہتے مولا روزہ تو چلا گیا لیکن روزے کا حق نہ ادا ہو سکا، آنسو بہاتے ڈرتے۔ لیکن آج ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ہماری ساری نیتیں تو دسترخوان پہ لگی ہوتی ہے افطار کے وقت۔ آئیے ایک بات نکل آئی، احساس گناہ۔ کیا ہے احساس گناہ؟ آقا نے فرمایا نا کہ جب رمضان شریف کا حق ضائع کر دو گے تو اللہ تم سے عزت کو چھین لے گا، تم ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے۔ احساس ختم ہے گناہ کا، اسی لیے رمضان شریف میں بھی گناہ کرتے ہیں، اور گناہ کر رہے ہیں تو ذلیل ہو رہے ہیں۔ احساس کسے کہتے ہیں؟ احساس یہ ہے کہ میں نے کیا کیا، چھوٹے سے گناہ کو بڑا سمجھنا میں نے کیا کیا۔ ایک خاتون بارگاہ رسالت میں آئی اور عرض کیا یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے، میں نے بہت بڑا جرم کر لیا ہے، آپ مجھ پہ حد لگا دیں، حد جاری کر دیں تاکہ میں گناہ سے پاک ہو جاؤں۔ اللہ کے حبیب نے احساس گناہ دیکھ کر کے فرمایا کہ جا، ابھی تیرے پیٹ میں بچہ ہے، تیرے جرم کی سزا تیرے پیٹ کے بچے کو نہیں دی جا سکتی، اگر تجھ پہ حد لگے گی تو وہ بچہ بھی ختم ہو جائے گا، جب بچہ پیدا ہو جائے اس کے بعد آنا۔ بچہ پیدا ہو گیا تو وہ لے کر کے آئی، آقا فرماتے ہیں تیری جان چلی جائے گی تو اس کی پرورش کون کرے گا، اس کو دودھ کون پلائے گا؟ جا اس کو دودھ پلا اس وقت تک جب تک یہ کھانے نہ لگے۔ وہ بچے کو 2 سال تک دودھ پلاتی رہی، اور جب بارگاہ رسالت میں آئی تو بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا دے کر کے آئی، بچہ روٹی کھا رہا تھا۔ عرض کی آقا مجھ پہ حد جاری کریں تاکہ میرا گناہ جو میرے دامن پہ لگا ہے وہ دھل جائے۔ حضور نے 3 مرتبہ اس کو اپنے دروازے سے ٹالا، اگر کوئی دوسرا ہوتا اس کو ڈھیل دی جاتی تو وہ بھاگ جاتا، دوبارہ پلٹ کرنا آتا، لیکن احساس گناہ تھا، گناہ کا احساس تھا کہ یہاں گناہ مٹ جائے تاکہ وہاں جواب دینے سے بچ جاؤں۔ اس خاتون نے 3 مرتبہ حاضری دی، حضور اب میرا بچہ روٹی کھانے لگا ہے، مجھ پہ حد لگا دے تاکہ میں پاک ہو جاؤں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا اللہ کی بندی، جب اللہ نے تیرے جرم پہ پردے ڈال دیے تھے تو تو نے اظہار جرم کیوں کیا؟ اب چونکہ تو جرم کا اظہار کر چکی ہے، اقبال گناہ کر چکی ہے، اب تجھ پہ حد لگائی جائے گی۔ اور اس کو سنگسار کر دیا گیا۔ جب وہ مر چکی اور اس کو دفن کر دیا گیا تو کسی نے کہا کتنی بدبخت تھی وہ عورت جس نے رسول پاک کے دور میں منہ کالا کیا۔ میرے نبی نے فرمایا تو اس کا گناہ دیکھتا ہے، تو اس کا احساس گناہ نہیں دیکھتا۔ اس نے ایسی توبہ کی ہے، اگر اس کی توبہ 70 جہنمیوں پہ تقسیم کی جاتی تو اللہ ان کو بھی جنت عطا فرما دیتا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو رمضان شریف میں گناہ کبیرہ کرتے ہیں، اب گناہ کبیرہ کی بہت بڑی تعریف ہے، اس کو نہیں بیان کروں گا، لیکن جو گناہ کبیرہ بڑا گناہ کرتے ہیں، پہلی بات تو چونکہ میرا مسلک صوفیہ ہے، صوفیہ سے کسی نے پوچھا کہ گناہ بڑا کیا ہے؟ امام غزالی فرماتے ہیں نہ کوئی گناہ چھوٹا ہے نہ کوئی گناہ بڑا ہے، بات تو یہ ہے جس گناہ پر خدا تیری پکڑ کر لے وہی گناہ سب سے بڑا ہے، اور جس نیکی پر خدا تجھے بخش دے وہی نیکی سب سے بڑی ہے۔ کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے مت کرو، پتہ نہیں وہ کس گناہ پہ ناراض ہو جائے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو رمضان شریف میں بڑا گناہ کبیرہ گناہ کرتے ہیں، سال بھر تک فرشتے اس پہ لعنت کرتے رہتے ہیں، اور اگر اسی سال اس کو موت آ جائے، اسی سال جس نے ماہ رمضان میں گناہ کبیرہ کیا تھا، اس نے بڑا گناہ کیا تھا، اب بڑے بڑے گناہوں کو گنایا گیا۔ مثال کے طور پر کسی عورت پر غلط نیت سے نظر ڈالنا یہ گناہ کبیرہ ہے، جھوٹی قسم کھانا یہ گناہ کبیرہ ہے، ناپ تول میں کمی کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے، کسی کو دیکھ کر اس کا مذاق اڑا کے دل دکھانا یہ گناہ کبیرہ ہے، کسی کی امانت میں خیانت کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔
मां बाप का दिल दुखाना यह गुनाह है कबीरा है, कुफ्र करना यह गुनाह है कबीरा है, बल्कि अकबरुल कबायर है। 70 की फहरिस्त इमाम सुयूती ने गिनाई है और फिर 70 की फहरिस्त गिनाने के बाद फरमाते हैं 70 पर यानी 1 2 3 4 वाला 70 नहीं, बल्कि अल्लाह के हबीब ने यहां जो 70 फरमाया है ये 70 गिनती वाला 70 नहीं है, बल्कि कसरत बताने के लिए 70 है। जैसे कि हम कहते हैं ना, मैंने तुझे 50 बार समझाया तू नहीं माना, मैं 100 बार तेरे घर आया तू नहीं मिला, तो इसका मतलब ये नहीं कि 99 के बाद एक जो मिला करके आता है वो 100 नहीं, गिनती का 100 नहीं। यहां 100 बताना कसरत बताने के लिए है, यहां 50 कहना कसरत बताने के लिए है। तो अल्लाह के हबीब फरमाते हैं 70 बड़े गुनाह है, यानी इतनी तवील तादाद में इतनी कसरत से है बड़े गुनाह कि तुम उनको शुमार नहीं कर सकते। बस इतना कि जिस गुनाह पे खुदा नाराज हो जाए वो बड़ा गुनाह। तो जिसने रमजान शरीफ में कसदन बड़ा गुनाह किया, कसदन, नमाज को छोड़ना भी गुनाह है कबीरा है, नमाज को तर्क करना भी गुनाह है कबीरा है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, खेल कूद में वक्त को जाय करना, वक्त का जिया, यह भी गुनाह है कबीरा है। आका फरमाते हैं जिसने रमजान शरीफ में गुनाह कबीरा किया, उस रमजान से लेकर आने वाले रमजान शरीफ तक फरिश्ते उस पर लानत करते। ये लानत क्या है? लानत समझते हैं? लानत का मतलब यह है जिस पे लानत पड़ी वो हमेशा के लिए अल्लाह की रहमत से दूर हो गया। इंसान की लानत क्या है? इंसान की लानत, एक जानवर पर हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम किसी सहाबी के जानवर पर बैठे थे, वो धीरे चल रहा था, किसी ने कह दिया कि इस पे लानत हो, ये धीरे चलता है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने उस जानवर के नीचे उतर कर फरमाया जिस पे लानत कर दी गई मैं उस जानवर पे सवारी नहीं कर सकता। ये एक इंसान की लानत का असर है। जिस पे मासूम फरिश्ते लानत करे उसका अंजाम क्या होगा? वो भी 1 2 लानत नहीं। रमजान शरीफ को छोटा मत समझिए, 1 के 70 पर आपकी नजर है, गुनाह नेकियों की कसरत पे आपकी नजर है, गुनाहों की तबाही पे आपकी नजर नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जैसे माह रमजान शरीफ में नेकियों का दर्जा बढ़ जाता है, वैसे माह रमजान शरीफ में गुनाहों का भी मामला बढ़ जाता है। यानी अगर रमजान शरीफ में तुम एक गुनाह करोगे तो और दिनों के अंदर जो गुनाह करते थे अब उस गुनाह से ज्यादा तुम्हें अजाब दिया जाएगा, क्योंकि आपने माह रमजान की हुर्मत को पामाल किया है, आपने माह रमजान शरीफ की इज्जत को पामाल किया है। तो सोचो इंसान की लानत पड़े, ये हाल है। तो जिस पे फरिश्तों की, वो भी 1 2 नहीं, पूरे साल तक फरिश्ते लानत करते हैं। और अल्लाह के नबी सादिक व मस्दूक नबी ने फरमाया कि अगर वो उसी साल रमजान शरीफ आने से पहले पहले मर जाए तो उसके पास कोई नेकी नहीं होगी जो उसको जहन्नम की आग से बचा सके, और उसका ठिकाना तो जहन्नम ही होगा। खुदा के लिए अपने हाल पे रहम करो, अपने आप को जहन्नम का ईंधन मत बनाओ। हमारा जिस्म इतना ताकतवर नहीं है कि हम अपने जिस्म पर जहन्नम के अजाब को बर्दाश्त कर सके। मेरी कौम के जवानों, अपनी जवानी पे इतराने वालों, अपनी कुव्वत पे नाश करने वालों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जहन्नम की आग की एक चिंगारी अगर दुनिया के समुंदर में डाल दी जाए तो दुनिया के सारे समुंदर आग से भड़कने लगे। उस चिंगारी को, वो जहन्नम की चिंगारी को समुंदर ठंडा नहीं कर सकते, बल्कि समुंदर को वो एक चिंगारी भड़का देगी और समुंदरों के अंदर आग लग जाएगी। जो एक चिंगारी सारे समुंदर को भड़का दे, अल्लाह अकबर, उस जहन्नम के अंदर ये छोटा सा वजूद, जो छोटी सी, अल्लाह अकबर, अगरबत्ती के चटके को बर्दाश्त नहीं कर सकता, जो चिराग की लौ की तेज को, जो चिराग की लौ की हरारत को बर्दाश्त नहीं कर सकता, जो सिगरेट के चटके पर बेकरार हो जाता है, ये छोटा सा वजूद जब जहन्नम के अंदर दाखिल किया जाएगा उस वक्त इस वजूद का क्या होगा? मेरे आका मुस्तफा जान रहमत फरमाते हैं कि जब पहाड़ों को जहन्नम में डाला जाएगा तो पहाड़ ऐसे पिघलने लगेंगे जैसे नमक को पानी में डालने से नमक पिघलने लगता है। मेरे भाइयों, खुदा के लिए अपने हाल पर रहम करो, अपने आप को जहन्नम का ईंधन मत बनाओ। अल्लाह अकबर, तरावी के वक्त में पैर फैलाकर मोहल्लों में बैठने वालों, रोजों के वक्त में छुप छुपा कर खाने वालों, अल्लाह की गैरत को चैलेंज
हबीब ने फरमा दिया कि जो गुनाह कबीरा रमजान शरीफ में करेगा साल भर फरिश्तों की लानत होगी। आप कहते हैं मुसलमान कलमा पढ़ता है, मुसलमान नबी का गुलाम है, मुसलमान नबी पे जान कुर्बान करने के लिए तैयार है, इतनी मुसीबतों में क्यों है, इतनी तकलीफों में क्यों है, क्यों तबाह हो रहा है मुसलमान? अरे जिस पर फरिश्ते पूरी साल लानत करे वो कौम तबाह न होगी तो क्या होगा? उस कौम के घर न जलेंगे तो क्या होगा? उस कौम की बेटियों की आबरू न लूटेगी तो क्या होगा? वो कौम गुर्बत की चक्की में न पिसेगी तो क्या होगा? आओ सच्ची तौबा कर लो, तौबा के दरवाजे खुले हुए हैं, अपने गुनाहों का एहसास कर लो, नादिम होकर कुदरत की बारगाह में पलट जाओ। मेरा रब फरमाता है फफिर्रू इलल्लाह, कहां जा रहे हो? दौड़ो अल्लाह की तरफ, पलटो अल्लाह की तरफ। बड़े से बड़ा पापी अगर खुदा की तरफ एहसास गुनाह लेकर, निदामत के आंसू लेकर अल्लाह की बारगाह में पलटा है तो अल्लाह ने उसको मगफिरत का परवाना अता किया है। मेरे रब का वादा है जो मेरी बारगाह में पलटते हैं मैं उनको लौटाता नहीं हूं, मैं उनको माफ कर देता हूं। सबक़त रहमती अला गज़बी, मेरी रहमत मेरे गजब पे सबकत ले गई है। वो रब जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, उम्मत की तबाही का इतना ही ख्याल है तो हम रमजान शरीफ का एहतराम क्यों नहीं करते? हम रमजान शरीफ का एहतमाम क्यों नहीं करते? क्यों हम अल्लाह की इबादत की तरफ नहीं आते? आओ अपने गुनाहों का एहसास लेकर खुदा की बारगाह में पलटो ताकि तबाही से बच जाओ।